हेलो स्टूडेंट, बहुत स्वागत है रजनीश स्टडी लेक्चर के इस लेटेस्ट वीडियो में। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। हम लोग अध्ययन कर रहे थे स्थिर वैद्युत की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है विद्युत आवेश। इसके पिछले क्लास में हम मोटी मोटी बात कर चुके थे। उसी आवेश को आज आगे बढ़ाते हुए आज हम जिस टॉपिक का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है आवेश का क्वांटमीकरण। तो हेडिंग लगाइए, आवेश का क्वांटमीकरण। इसको इंग्लिश में कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। लास्ट क्लास में हम बात कर चुके थे कि अगर कोई वस्तु एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उस पर धनावेश आता है, लेकिन अगर कोई वस्तु एक इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है तो उस पर ऋणावेश आता है। ठीक है, ये पिछली क्लास में हम बहुत डिटेल में बात कर चुके थे। तो ये एक वस्तु है, ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं, इसको आवेशित कर रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन इसको दिए यानी ग्रहण करवाएं। तो ग्रहण के कारण क्या आता है, अगर आप किसी वस्तु को आप आवेशित करते हैं तो कुछ ना कुछ उसमें वृद्धि हुई। ठीक है, वृद्धि होने के कारण क्या होता है, उस पर ऋणावेश आता है। मतलब ग्रहण करने के कारण क्या होता है, ऋणावेश आता है। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन दिया तो आवेश क्या हो जाएगा, -1, क्योंकि उस पर एक ऋणावेश आ गया। तो -1 इंटू एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, और जो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है -1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ठीक है, मान लीजिए हम इस वस्तु को 2 इलेक्ट्रॉन दिए, जा भाई जी ले अपनी जिंदगी। ठीक है, तो इस पर 2 आवेश देने का मतलब क्या हुआ, 2 ऋण आवेश आया। तो 2 इंटू एक एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, 2 इंटू एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। ठीक है, समझ पा रहे हैं। अगर हम इसको 3 इलेक्ट्रॉन दिए तो क्या हो जाएगा, -3 इंटू एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। हम इस वस्तु का n इलेक्ट्रॉन दिए, हम इस वस्तु को n इलेक्ट्रॉन दिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -n इंटू एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। ठीक है, ये एक दूसरा वस्तु है, ये एक दूसरा वस्तु है। ठीक है, आपने क्या किया कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिए। ठीक है, तो इस पर क्या हो जाएगा, तो आप जानते हैं कि जब किसी वस्तु में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिया जाता है तो उस पर एक धनावेश आता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1 इंटू क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। कितना इलेक्ट्रॉन निकालें, तो एक इलेक्ट्रॉन निकालें, तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। ठीक है, आपने क्या किया, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2 इंटू एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। आपने 3 इलेक्ट्रॉन निकाला, तो निकालने के कारण क्या आता है, पॉजिटिव आता है। तो 3 इलेक्ट्रॉन निकाले तो प्लस का 3 इंटू एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। आपने क्या किया कि n इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिया, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस का n इंटू एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। ठीक है, अगर हम दोनों को कंबाइन करके लिखें तो क्या हो जाएगा, देखिए, अगर हम दोनों को जोड़ कर लिखें तो क्या हो जाएगा, आवेश 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 बराबर स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या, स्थानांतरित स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या गुना एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश।
एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। अगर हम इसको नोटेशन के फॉर्म में लिखें तो क्या हो जाएगा, Q बराबर प्लस माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के कारण क्या आता है, माइनस आता है, और इलेक्ट्रॉन त्यागने के कारण क्या आता है, प्लस आता है। ठीक है, तो इसीलिए प्लस माइनस। एन, एन क्या है, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या। जो भी आप दे रहे हैं, किसी वस्तु को आप दे रहे हैं या किसी वस्तु में से आप निकाल रहे हैं, उसकी संख्या इनटू ई। ई क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। ठीक है, तो इस फॉर्मूला में आपको सभी पता होना चाहिए। ये क्या है, ये है आवेश। एन क्या है, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या। ई क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, जो कि कितना होता है, माइनस का 1.6 इंटू 10 माइनस का 90। अगर केवल वैल्यू की बात करें, केवल अगर वैल्यू की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, 1.6 इंटू 10 माइनस का 19 कूलम। केवल वैल्यू की बात करें तो। अब हम इसकी लैंग्वेज को लिख रहे हैं, जो कि आप बोर्ड एग्जाम में आपको लिखवाएगा 2 नंबर में। ठीक है, तो उस लैंग्वेज को लिख रहे हैं यहाँ पर। देखिए ये रहा लैंग्वेज। आवेश के क्वांटमीकरण के अनुसार किसी वस्तु पर आवेश का एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। ठीक है, आवेश, किसी वस्तु पर आवेश एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है, जहां n क्या है, पूर्णांक संख्या। याद रखिएगा, अगर आप किसी वस्तु में से अगर आप निकालते हैं तो कभी भी आधा इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते, या आप किसी वस्तु को देते हैं तो आधा इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते। जब भी दे सकते हैं तो केवल या तो एक इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, या तो 2 दे सकते हैं, या तो 3 दे सकते हैं। आप कभी भी नहीं दे सकते हैं 1 दे सकते हैं, 1.1 दे सकते हैं, ये समान कभी नहीं दे सकते। ठीक है, तो आप भिन्नात्मक के रूप में नहीं दे सकते। और जो आवेश का जो न्यूनतम मान होता है, ठीक है, आवेश का जो न्यूनतम मान होता है वो कितना होता है, आवेश का न्यूनतम मान होता है प्लस माइनस 1.6 इंटू 10 प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर आवेश दोनों सेम होता है। ठीक है, तो ये रहा लैंग्वेज। अब इस तरह से एग्जाम में लिख के आइएगा, आपसे 2 नंबर में पूरा पूछेगा फॉर्मूला के साथ। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको मक्खन हो गया होगा। ठीक है, ये बात आपको हमेशा याद रखने को, कभी भिन्नात्मक के रूप में नहीं दे सकते। ठीक है, आप किसी को अगर आवेश दे रहे हैं तो कभी ये देखें कि इसको 1.1 आवेश दे सकते हैं, नहीं दे सकते। ठीक है, आप कभी भी इलेक्ट्रॉन को पॉइंट में आप नहीं दे सकते हैं, भिन्नात्मक के रूप में नहीं दे सकते। जब भी दे सकते हैं तो कितना दे सकते हैं, या तो 1 दे सकते हैं, या तो 2 दे सकते हैं, या तो 3 दे सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको मक्खन हो गया होगा। कमेंट करिएगा ये टॉपिक आपको याद हुआ कि नहीं। ठीक है, और फुल एक्टिव होकर लिख दीजिएगा इस फॉर्मूला को। चलिए अगले टॉपिक के ऊपर। अगला टॉपिक है द्रव्यमान में परिवर्तन। द्रव्यमान में परिवर्तन। देखिए ये एक उदासीन है, ये एक उदासीन वस्तु है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के ग्रहण के कारण क्या आता है, आप सभी लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के ग्रहण के कारण ऋणावेशित आता है, ऋणावेशित आता है, निगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के त्याग के कारण, त्याग के कारण क्या आता है, तो धनावेश आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, ये सभी लोग को पता है। ठीक है, तो ऋणावेशित को एम डैश से सूचित करते हैं, और इसको उदासीन को एम से, और इसको एम डबल डैश से। ठीक है, तो उदासीन जो है एक इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर रहा है, जिससे ऋणावेश आता है, तो उसके में कुछ ना कुछ वृद्धि होगी। तो कितने से वृद्धि होगी जो देखते हैं। तो द्रव्यमान में वृद्धि। देखिए द्रव्यमान में पहले आप एक इलेक्ट्रॉन दिए, तो एक इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, 1 इंटू एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। समझ पा रहे हैं, पिछले वाला से लिंक हो रहा है। आप इसको 2 द्रव्यमान दिए, 2, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान।
ठीक है। अब 3 इलेक्ट्रॉन दिए, तो 3 इलेक्ट्रॉन मतलब 3 इंटू 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश, सॉरी 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ठीक है। उसी प्रकार क्या होता है, यहाँ पर ही दान कर रहा है, तो आपने 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर निकाला, तो इसमें जो द्रव्यमान में जो हानि हो रही है, द्रव्यमान में हानि, ठीक है, आपने बाहर निकाला तो कुछ ना कुछ तो हानि होगी, तो उसी हानि को हम लोग बात करते हैं। तो इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला, तो 1 इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है 1 इंटू 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। अपने 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले, तो 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, अपने 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले तो 2 गुना 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। अगर 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालें तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। यानी कि अगर दोनों का हम कंबाइन करके लिखें तो क्या हो जाएगा, द्रव्यमानों का अंतर, द्रव्यमानों का अंतर, द्रव्यमानों का अंतर बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या, कितना आप स्थानांतरित कर रहे हैं। देखिए 1 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, चलिए हम n इलेक्ट्रॉन तक दे दिए, तो स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या जो हुआ, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है, और इंटू में क्या आ जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन का 1 इलेक्ट्रॉन का मान, आवेश नहीं द्रव्यमान, क्योंकि द्रव्यमान चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ही लिख सकते हैं द्रव्यमानों का अंतर डेल्टा एम, यहाँ पर ही स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या, जो स्थानांतरण हो रहा है, यानी आप जो दे रहे हैं या निकाल रहे हैं वो कितने निकाल रहे हैं, तो एन टाइम्स, तो प्लस माइनस एन, और 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ये हो गया फॉर्मूला। ठीक है, और जो 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, और जो 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है वो होता है 9.1 इंटू, 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान वो होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, ये होता है। ठीक है, कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। तो देखिए जो हमारा जो निगेटिव है, जो ऋणात्मक है, यानी कि एम डैश है, इसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा किससे, उदासीन से, और उदासीन का ज़्यादा होगा किससे, धनात्मक से, एम डबल डैश से। तो ये होती है रिलेशन, और लैंग्वेज हम लिख रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। तो लैंग्वेज को पढ़िए, ऋणावेशित वस्तु का द्रव्यमान उदासीन वस्तु से अधिक होता है, ऋणावेशित वस्तु का द्रव्यमान उदासीन वस्तु से अधिक होता है। और यहाँ पर देखिए कि धनावेशित वस्तु का द्रव्यमान उदासीन वस्तु से कम होता है, जैसा कि इसमें दिखाया गया है। ठीक है, अब चलते हैं अगले टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। इम्पोर्टेंट है। अगला हेडिंग लगाइए, आवेश का संरक्षण का सिद्धांत। देखिए आवेश संरक्षण का जो सिद्धांत है वो बिल्कुल आधारित है द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत पर। अगर आपने 9वीं कक्षा में थोड़ी बहुत पढ़ाई की होगी तो आपको पता होगा कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है, केमिस्ट्री में ये पढ़ना था। देखिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि द्रव्यमान को न तो पैदा किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, इसको सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। जैसे वहाँ पर आया था कि जो अभिक्रिया का जो पहले का जो कुल द्रव्यमान है और अभिक्रिया के बाद का जो कुल द्रव्यमान है, ये दोनों बराबर होते हैं। सेम उसी प्रकार यहाँ पर भी होता है कि अभिक्रिया का जो पहले का जो आवेश है और अभिक्रिया का बाद का जो कुल आवेश है, ये दोनों इक्वल होते हैं। देखिए समझाते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे NaCl को अगर पकड़ लें, Na और प्लस में क्या हो जाएगा, Cl,
Na+ होता है, Cl- होता है, ये दोनों में आकर्षण होगा और क्या बनाएगा, NaCl। ठीक है, और लिखते हैं प्रक्रिया के पूर्व पूर्वावेश और प्रक्रिया के पश्चात आवेश। और इस साइड में लिखते हैं धनावेश, कुल धनावेश। ठीक है, और कुल ऋणावेश, कुल धनावेश, कुल आवेशों की संख्या, कुल आवेशों की संख्या, कुल आवेशों की संख्या। और इधर लिखते हैं नेट आवेश, यानी कि टोटल आवेश, नेट आवेश, नेट आवेश। द्रव्यमान संरक्षण का नियम में क्या बोलता है कि अभिक्रिया का पहले का कुल द्रव्यमान और अभिक्रिया के बाद का कुल द्रव्यमान क्या हो, दोनों इक्वल होता है, तब द्रव्यमान संरक्षण के नियम लागू होता है। तो यहाँ पर ही क्या कहता है कि प्रक्रिया के पहले का कुल आवेश, तो कुल आवेश कितना है, तो यहाँ पर ही पूछ रहा है धनावेश कितना है, तो एक धनावेश है, देखिए एक धनावेश है, इस पर कोई आवेश नहीं है, उदासीन परमाणु है, तो एक धनावेश है। और प्रक्रिया के बाद कितना आवेश है, तो धनावेश नहीं है, तो 0 हो जाएगा। ठीक है, रहा है ऋणावेश, तो प्रक्रिया के पहले कितना ऋणावेश है, तो -1 है। ठीक है, और प्रक्रिया के बाद कितना आवेश है, कोई आवेश नहीं है, तो 0 हो जाएगा। अब कह रहा है कुल आवेशों की संख्या, कुल आवेश कितना है, एक और एक, दो आवेश है प्रक्रिया के पहले, और इधर प्रक्रिया के बाद एक भी आवेश नहीं है। अब कह रहा है कुल आवेशों की संख्या, जो नेट आवेश है वो कितना होता है, तो आप जानते हैं कि आवेशों का बीजगणितीय योग होता है, यानी कि +1 और प्लस और -1 कट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जो प्रक्रिया के बाद भी है, तो प्रक्रिया के पश्चात कितना आवेश है, तो ये भी 0 है। तो ये साबित हो गया कि आवेश संरक्षण का नियम द्रव्यमान संरक्षण के नियम ही है। ठीक है, तो देखिए आवेश कितना आ रहा है, प्रक्रिया के पहले 0 आ रहा है और प्रक्रिया के बाद भी क्या आ रहा है, आवेश 0 ही आ रहा है। तो यही होता है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। लैंग्वेज लिख देते हैं, लैंग्वेज पढ़िए। विलगित निकाय किसी प्रक्रिया में नेट आवेश, यानी कि कुल जितना भी आवेश है, कुल आवेश प्रक्रिया के पूर्व व प्रक्रिया के पश्चात बराबर होता है, अर्थात आवेश संरक्षित रहता है, आवेश संरक्षण का नियम कहलाता है। इक्वेशन के जो प्रारंभिक इनिशियल मतलब प्रारंभ में जो होता है आवेश, और जो बाद में जो आवेश होता है, वो दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। तो आज तक बस इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के यहाँ शेयर जरूर कीजिए, और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। और हमारा टेलीग्राम और इंस्टाग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।